गया था। हरिदास जी ने कहा प्रभु मैं कैसे मानूं? तो चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में अपने शरीर से अपना पीतांबर हटा दिया। सारी पीठ चैतन्य महाप्रभु की कोड़े के जख्मों से भरी हुई थी। कोड़े लगे तो हरिदास ठाकुर जी को थे, सारी पीठ महाप्रभु की जख्मों से भरी हुई थी। अपने आश्रित जनों का कष्ट सदगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यदि साधक आश्रित हो, अनन्य हो, समर्पित हो, तो अपने साधक अपने शरणागतों के जीवन में आने वाले कष्ट को सदगुरु अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, अपने आश्रितों को निर्भय कर देते हैं। बहुत देर तक श्री हरिदास ठाकुर जी वहीं नवद्वीप में निवास किए। चैतन्य महाप्रभु बड़े हुए और गौर लीला में फिर वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर सन्यास धारण करके और निकल गए और भ्रमण करते करते सब पर कृपा करते करते अंत में चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ में पधारे, जगन्नाथपुरी में। लगभग 18 वर्षों से भी अधिक समय चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की सेवा में व्यतीत किया। गौर लीला एकदम हृदय को द्रवित कर देने वाली है, रोम रोम को द्रवित कर देने वाली है। तो जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए ठाकुर जी की सेवा में, तो पीछे पीछे श्री हरिदास ठाकुर जी भी चले गए। यद्यपि श्री हरिदास ठाकुर जी का जन्म चैतन्य महाप्रभु से बहुत पहले हुआ था। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से अवस्था में छोटे हैं। चैतन्य महाप्रभु युवा हैं तो हरिदास ठाकुर जी अब वृद्ध हो चले थे, पीछे पीछे चले गए। महाप्रभु के बिना नहीं रहना, जहां महाप्रभु रहेंगे वहीं मैं रहूंगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां श्री जगन्नाथ जी पुरी में ठाकुर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की सेवा में विराजमान रहे और खूब भाव से चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की खूब सेवा करते, अपने समस्त वैष्णव परिकर के सहित खूब सेवा करते। चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर जी को आदेश किया था, हरिदास नित्यानंद प्रभु के साथ में मिलकर के नगर नगर में जाकर के भगवान नाम का प्रचार करो, खूब नाम गाओ और खूब नाम गवाओ। नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास ठाकुर जी ने खूब नगर नगर में जाकर के भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया। जगाई मधाई के उद्धार की लीला में भी श्री हरिदास ठाकुर जी वहां जगाई मधाई के उद्धार की लीला में भी श्री हरिदास ठाकुर जी वहां विराजमान थे। जब नाम की कृपा से जगाई और मधाई जैसे महादुष्ट के हृदय का भी परिवर्तन करके उनको भी परम वैष्णव बना दिया था। भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, ए भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल। नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर जी नगर नगर में जाकर के नाम का प्रचार करते, ए भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, एक बार हरि बोल। लौट करके फिर वापस आए। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी की सेवा देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। हरिदास जी ने और नित्यानंद प्रभु ने मिलकर के बड़ी सुंदर नाम प्रचार की सेवा करी। न जाने कितने जीवों को, असंख्य जीवों को वैष्णव बना दिया। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास जी से कहा, हरिदास तुम यहां मेरे पास रुको, जहां मैं निवास करूंगा वहां तुम भी निवास करो। नहीं सरकार, मैं आपके पास रुकूंगा तो आपकी दिनचर्या में विक्षेप होगा। अब मेरा शरीर धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है, मुझे संभालोगे कि अपनी दिनचर्या में रहोगे? नहीं, मैं आपके पास नहीं रहूंगा। तो जगन्नाथ मंदिर के पास में ही एक एकांत स्थान है, उसी एकांत में जाकर के श्री हरिदास ठाकुर जी विराजे और वहीं भजन करते हैं। आज भी उस स्थान का दर्शन होता है, हमने दर्शन किया है। अभी हम श्राद्ध पक्ष में श्री जगन्नाथ जी में कथा की सेवा कहने के लिए गए थे पुरी में। आज भी उस दिव्य स्थान का दर्शन है।
कैसे महाप्रभु श्री चैतन्य देव श्री जगन्नाथ जी को लाड लड़ाते हैं, दुलार करते हैं अपने समस्त वैष्णव परिकर के संग। और कैसे उस स्थान पर बैठ करके श्रील हरिदास ठाकुर जी भजन करते हैं। कितना कितना भजन करते? 3 लाख नाम 24 घंटे में 3 लाख नाम जप श्रील हरिदास ठाकुर जी नामाचार्य। कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, बस भजन में लगे रहते थे हर समय। कोई भिक्षा दे जाए 2-4 दिन में एक बार तो थोड़ा सा पा लेते। चैतन्य महाप्रभु को बड़ी चिंता हुई, मेरा हरिदास वहां भूखा प्यासा रहता है। चैतन्य महाप्रभु एक दिन खुद श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर के, महाप्रसाद लेकर के हरिदास जी के पास पधारे। हरिदास ले देख, तेरे लिए जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेकर के आया हूं। हरिदास ठाकुर जी ने प्रसाद, लेकिन महाप्रभु से प्रार्थना करी, महाप्रभु आप मेरी चिंता ना करिए, आप मेरे लिए अपनी दिनचर्या छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी का प्रसाद लेकर के पधारे। नहीं नहीं महाप्रभु, आप मेरे लिए इतना कष्ट ना करिए, मैं ठीक हूं, आप भरपूर कृपा है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है, लगती होती तो मैं मांगना लेता, मुझे नहीं लगती है, आप मेरे लिए इतना कष्ट ना करिए। महाप्रभु देखते हरिदास ठाकुर जी की ऐसी नाम निष्ठा, जल नहीं पिया, भोजन नहीं किया, कितने कितने दिन बीत जाते थे।